हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और सभी का वही अनुराग प्यार, बच्चों का दौड़ के आना और कुछ कुछ बच्चों का मंच पे आकर अपने अनुभव शेयर करना, जिससे लग रहा है हमारे बच्चे कितने लायक हो गए हैं। आदरणीय गोसाई सर, आदरणीय शर्मा जी प्रधानाचार्य, इस समय वर्तमान प्रधानाचार्य, जिनके निर्देशन में, जिनके सहयोग से ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज जिसका आनंद हम सब लोग ले रहे हैं। बहुत दिनों से बच्चे फ़ोन कर रहे थे, मैडम आना है आना है आना है। उन्होंने फ़ोन किया, उन्हें जितना अंदर में उत्साह था उतना ही उत्साह हमें भी था, क्योंकि हम भी बहुत लंबे समय से अपने नवोदय परिवार से बिछड़े हुए थे और एक ऐसा अवसर मिला। नवोदय में तो आके जब तक भ्रमण कर लेते हैं, लेकिन हमारे साथी सब जा चुके थे तो सबसे मुलाकात नहीं होती थी। ये इतना सुंदर अवसर था जो सभी का आना तय था, आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। सभी हमारे साथी अपनी अपनी जगहों पे बहुत स्वस्थ तन और मन के साथ विराजमान हैं, कार्यरत हैं और बहुत तो पदोन्नति को भी प्राप्त कर चुके हैं, प्रधानाचार्य भी हो चुके हैं, ज्वाइन भी कर लिया है। एक साथ उन सभी को मैं दिल से बधाई देना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को भी, मेरे साथियों को भी, जिन्होंने बहुत तरक्की के नए नए सोपान चढ़े हैं और ईश्वर उनको, उनके परिवार को और जो भी उनके संबंधी हैं सभी को स्वस्थ तन स्वस्थ मन का सुख देता रहे। मुझे इस नवोदय विद्यालय से गए 10 वर्ष हो गए हैं। मैं 14 वर्ष इस विद्यालय में रही हूँ। ये विद्यालय जब परमानेंट साइट नहीं था, टेम्परेरी साइट GIC में चलता था, तब हम लोग ने यहाँ ज्वाइन किया था 96 में और उसके बाद 98 में गोसाई सर ने बहुत प्रयास करके हमारे एक्स प्रधानाचार्य सर, जो हम लोग के इंस्पिरेशन रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और सच बताऊं तो मुझे ये कहने में बहुत गर्व है कि अगर आज मैं प्रिंसिपल के रूप में सफल हूँ तो उसका क्रेडिट हमारे गोसाई सर को जाता है। इन्होंने इतनी हम लोगों की ड्रिलिंग और मॉनिटरिंग की है। हम लोग भले स्टाफ के रूप में थे, लेकिन बच्चों की तरह हम लोगों को गढ़ना, संवारना और जगह जगह पे नई नई चीज़ें सिखाना। जहाँ हम पीछे हटते थे वहाँ ज़बरदस्ती खड़ा करना कि ये भी आना चाहिए, ये भी करना चाहिए। जो हमें नहीं आता था वो जिम्मेदारी दे देना और विश्वास रखना कि ये ज़रूर करके दिखाना है। और उन सब का परिणाम है कि आज मुझे 10 वर्ष हो गए यहाँ से गए हुए। जिस विद्यालय में मैंने ज्वाइन किया था वो हिंदू कन्या इंटर कॉलेज पेलकुआ, जो मेरे ज्वाइन करने के बाद मुझे पता लगा कि मेरठ मंडल का वर्स्ट स्कूल था। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे लगा पता नहीं कौन से मेरे ऐसे कर्म थे जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ऐसी जगह डाला गया है जहां सब कुछ डैमेज था, सब कुछ डैमेज था। लेकिन आज पलट के देखते हैं तो सब कुछ बहुत बदला पाते हैं और उसका क्रेडिट हम बहुत कुछ नवोदय को देते हैं। नवोदय से बच्चों ने ही नहीं सीखा, हम बड़ों ने भी बहुत सीखा, बच्चों से भी हम बड़ों ने बहुत सीखा। बच्चों का जो मान सम्मान प्यार रहा वो आज दिन तक हमारे लिए बहुत बल बना हुआ है। अभी हाल फिलहाल में कोई एक ऐसी घटना घटी मेरे साथ जो मेरे पुराने बच्चों को पता है, और जैसे ही बच्चों को पता लगा, यहाँ के बच्चे नहीं, मैं नवोदय विद्यालय सिवान बिहार में भी पढ़ा के आई हूँ 22 साल पहले, वहाँ मैं TGT थी। नवोदय में मेरा सफ़र पहले TGT का हुआ, 1.5 साल में TGT थी बिहार में, उसके बाद PGT बन के मैं एटा में आई। 14 साल PGT बनने के बाद प्रधानाचार्य का अवसर मुझे मिला। हालांकि मेरे दूर दूर तक दिमाग में नहीं था कि मुझे कभी प्रिंसिपल बनना है, लेकिन मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो उस समय अग्रवाल जी, संध्या मैडम और लोग थे, इन्होंने पीछे पड़ के मेरा फॉर्म भरवा दिया। शायद साइन मुझे करने पड़े हैं, फॉर्म इन्होंने भरा है, पोस्ट इन्होंने किया है। और जब इंटरव्यू का कॉल आया तो मुझे सिर्फ इनकी रिस्पेक्ट में जाना पड़ा कि इन्होंने इतना श्रम किया है तो मैं इंटरव्यू दे आऊँ। और इंटरव्यू देना भी क्यों ईजी था, क्योंकि मैं उस समय लखनऊ में थी, वर्कशॉप में थी। तो मैंने सुधा शर्मा मैडम से, जो डिप्टी डायरेक्टर थी, उन्हें शेयर किया तो वो हंसने लगी, वर्तिका तुम प्रिंसिपल का इंटरव्यू देने जाओगी? मैंने कहा सर मैडम लखनऊ में रहती हूँ, इलाहाबाद बगल में है, चाहती हूँ एक बार देख आऊँ कहीं सब कुछ अंदर का पढ़ा लिखा बर्बाद तो नहीं हो गया है। मैडम ने कहा जाओ, और इंटरव्यू दे करके मैं आई, ऑन ड्यूटी ही इंटरव्यू दे के आ गई। मैडम ने भेज दिया मुझे एक दिन के लिए
और पहली बार शायद आयोग के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि 4 महीने में प्रिंसिपल का परिणाम भी आ गया। मैंने नवंबर में इंटरव्यू दिया, दिसंबर में रिजल्ट आ गया, जनवरी में ज्वाइनिंग का लेटर मिल गया। हालांकि ज्वाइनिंग मैंने जुलाई में की, जो कि मुझे अभी पता लगा कि 2011-12 के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका परिणाम अब आया है 8 साल बाद। लेकिन ये सब क्यों इतना फटाफट हुआ मुझे नहीं पता। शायद निराकार की मर्जी थी, मुझे वो वहाँ ले जाना चाहता था। दूर दूर तक कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मुझे प्रिंसिपल बनना है, लेकिन निराकार ने जोरी से मुझे प्रिंसिपल बना दिया। प्रिंसिपल बनने के बाद वहाँ अपने आप कुर्सी पे बैठने के बाद वो सारी क्षमताएं उभरती हुई नजर आई, विकसित निखरती हुई दिखाई दी। तो बार बार नवोदय को क्रेडिट गया कि नवोदय में रहकर इतना ऑलराउंडर बन जाता है बच्चा भी, टीचर भी। 24 घंटे रह के जो कर्मठ और हमारे नेता के रूप में हमारे गोसाई सर जो थे, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो कर्मठता का पाठ पढ़ा, उसका मुझे बहुत फल मिल रहा है। इस समय मैं बहुत अच्छे से वहाँ व्यवस्था को संभालने में ही सक्षम नहीं हूँ, बल्कि समाज बहुत लाभान्वित है और कहीं ना कहीं पूरे समाज का साधुवाद प्राप्त होता रहता है। मैं बताना चाह रही थी कि मेरे साथ अचानक कोई घटना घटी, जो घटना अपने आप में सुनने में भी बड़ी अजीब सी लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैडम कभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन षड्यंत्र बस कुछ ऐसा हुआ। तो मेरे बिहार के बच्चों को पता लगा, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब सब पे वो चीज़ वायरल हुई। मेरे बिहार के बच्चों को पता लगा, जो 22 साल पहले मुझसे पढ़ रहे थे, यहाँ के बच्चों को पता लगा। हर बच्चे ने मुझे फ़ोन करके कहा, मैडम आप सोइए, हम जाग रहे हैं, हम करके व्यवस्था, आपको जागने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे बच्चों ने ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के बच्चों ने आपस में डिस्कस करके समाधान निकाले, मुझे हेल्प की, मेरे पास आए। दौड़ करके रामचरण दिल्ली से दौड़ के मेरे पास आया, पुलिस में था और मुझे पुलिस की मदद की ज़रूरत थी, दौड़ के मेरे पास आया। और मुझे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता थी बेसिक, वो सारी चीज़ें बच्चों ने मुझे गाइड की। और ऐसे बच्चे मेरे साथ खड़े हो गए जैसे वो मेरे अभिभावक हों और मैं उनके संरक्षण में हूँ। कहते हैं किसी समय माँ बाप के लिए उनके बच्चे अभिभावक हो जाते हैं, तो ये हमारे नवोदय के बच्चे आज अपने घर में तो अभिभावक हैं ही, लेकिन उम्र दर उम्र सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जितने भी टीचर्स हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं गार्जियनशिप सी करने लगे हैं। समय पे दौड़ते हैं, पहुंचते हैं, मदद करते हैं और अपने सम्मान से, अपनी व्यक्तित्वता से ढेरों आशीर्वाद हासिल करते हैं। और हम सबके दिल से निकले आशीर्वाद जरूर इन बच्चों को नई मंजिल, नए मुकाम देंगे। बहुत कुछ कहना है लेकिन समय कम है। मैं फिर से ये बहुत सुंदर तरीके से आयोजित प्रोग्राम के आयोजकों को, जितने इसमें प्रिंसिपल सर के साथ जो पूरी टीम लगी है और हमारे एक्स स्टूडेंट्स जिनके मन में ये ख्याल आया है और जिन्होंने एड़ी से चोटी तक कदम लगा करके इस कैंपस को वापस उत्सव का माहौल दिया है, उन सबको बधाई देती हूँ। सभी साधुवाद के पात्र हैं और ये आयोजन बहुत ही खूबसूरत आयोजन है, जिंदगी में कभी ना भूलने वाला आयोजन है। क्योंकि पैसा सबके पास बहुत बढ़ जाता है, दौलत बहुत हो जाती है, लेकिन अपनापन वो घटता चला जाता है। शायद नवोदय से जुड़ने के बाद ये लॉस किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि नवोदय में बहुत अपनापन है जो पग पग पे हमें काम आता है। थैंक यू, थैंक्स सर।